back here. So right now I'm going to be doing an analysis of Nifty Auto. By the way, happy Dashera, and try to stay positive. It's fine. Market fell down a little bit. It's completely all right. So we're going to be doing an analysis of Nifty Auto, and it's going to be a sector analysis. So मैं इसका मतलब इंडेक्स का चार्ट एनालाइज करूँगा और उसके बाद अपने पास यहाँ पे हाईली वेटेड जो स्टॉक्स हैं एक बार उनको भी देखेंगे. फॉर द टाइम बीइंग पहले हम निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस करते हैं. और जब भी हम एनालिसिस करते हैं वी स्टार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. हम जो है 12 मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं. 12 मंथ के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो हमें प्राइस एक्शन जो देखने को मिल रहा है, जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो ये है कि प्राइस ऑफ कोर्स हायर हाई से लगा ही रही है. एक इस पॉइंट था कि काफ़ी एक बार नीचे आ गई थी. यहाँ पे ईयरली का ईएमए फॉर्म हो चुका है. खैर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको हम मार्क नहीं करेंगे. हाफ ईयरली पे जाएंगे. हाफ ईयरली पे हाँ ठीक है, इस पॉइंट पे हम हाफ ईयरली का ईएमए एच ये मैंने टेम्पलेट बना रखी है. बेसिकली क्या है, ईएमए में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी है, उसको डॉश डॉटेड जो भी करना है वो कर दिया. और विजिबिलिटी के अंदर ये हर वक्त अप टू 6 मंथ्स दिखेगी. अगर यही लाइन हम 12 मंथ्स पे चले जाएंगे तो वो नहीं दिखेगी, पर ये 3 मंथ्स पे दिखेगी. तो ये लाइन हो गई इसके हाफ ईयरली के ईएमए की. हमें दिख रहा है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है. ये एक रैली, डबल बेस ट्रिपल बेस रैली, इस तरीके का डिमांड जोन हो सकता है. बट अभी इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं अभी फाइनल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है क्वार्टरली पे हमें एक बेटर एरिया दिखे जो हमें दिखा. तो क्वार्टरली पे जब आप देखेंगे तो क्वार्टरली पे आपको दिखेगा कि ये एक रैली, 2 बेस कैंडल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली जिसने एक अलग लेवल का ऑल टाइम हाई दिया. मतलब प्राइस तोड़ के ऊपर गई है. क्वार्टरली के ईएमए पे हमने लाइन लगा दी है और इसको मैं अपने डिमांड जोन क्वार्टरली, यस, उसके हिसाब से मैंने मार्क कर लिया है. इसको बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते हैं, एक्चुअली वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि बट ये हायर टाइम फ्रेम है, इस वजह से मैं इसको विक टू विक कर लेता हूँ. क्योंकि यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे जब अगर प्राइस आएगी तो बाइंग इतनी स्ट्रांग होगी कि हो सकता है आपको सही जगह एंट्री नहीं मिले, ऊपर से ही प्राइस निकल जाए. मंथली पे आते हैं. मंथली पे हम देखते हैं कि ठीक है, ईएमए की लाइन पास आती जा रही है. ऑफ कोर्स ईएमए का काम होता है यही करना. और हमें यहाँ पे दिखेगा कि ड्रॉप, ये बेस कैंडल तो है बट बहुत अच्छी नहीं है. द गुड थिंग अबाउट इज़ ये हमारे क्वार्टरली के जोन के अंदर है, तो हम इसको फिर भी कंसिडर कर सकते हैं. तो इसको मैं रीमार्क कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अपने को मिल गया कॉन्फ्लुएंस. यहाँ पे 2 डिमांड जोन्स यहाँ पर हैं, मतलब ये एरिया स्ट्रॉन्ग है. ये एरिया भी एक डिमांड जोन कंसिडर करा जा सकता है, बट ये एक तरीके से टेस्ट हो गया है. अगर हम इसको इस तरीके से भी कंसिडर करते, इवन दो लेग आउट अच्छी नहीं थी, अगर ये कैंडल यहाँ पे भी बंद होती, फिर यहाँ पे खुलती और इस तरीके की दोबारा स्पिनिंग टॉप बनता, तो हम कहते हैं ये टेस्टेड है. तो इसको भी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ. वीकली पे देखते हैं क्या है. वीकली पे जाएंगे, हमें एक बहुत ही ख़राब सा एक एरिया, गार्बेज जैसा एरिया, मतलब ये इतनी सारी बेस कैंडल्स का, और इसको अगर विक टू विक मार्क करें तो ये कम्प्लीटली टेस्ट हो चुका है. रिगार्डलेस वीकली का एरिया है, एक चांस लेने के लिए हम इसको ड्रॉप बेस रैली की तरह अगर मार्क करें, इस पर हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रेड इधर नहीं लेनी है. हमें यहाँ पे और ज़्यादा कन्फर्मेशंस देखने पड़ेंगे अगर इस पर ट्रेड लेनी है. तो अगर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपके कैपिटल का आप 0.1% का एसएल लगा के आप यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती है. अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल, एक ये एक एरिया, एक ये एरिया. तो ये एरिया क्वार्टरली पे भी था, मंथली पे भी था, वीकली पे भी है. तो वीकली के ऊपर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, अपना मार्क कर दिया है. दिस इज़ अ ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस जोन, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. अब बात अलग है कि यहाँ पे प्राइस आए ना आए, पर ये एरिया बहुत स्ट्रांग है. और सिमिलरली बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल यहाँ पे. ये एरिया एक्चुअली पीछे से ना बाइंग अजीब सी थी, डिस्ट्रीब्यूशन वाली थी. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है,
आपको मार्क करना है आप कर सकते हैं। मुझे ट्रेड वो लेनी होती है जिसके अंदर मैं रात में आराम से सो सकूं। मुझे पता है लॉस होगा तो छोटा होगा, बट पता है कि लॉस मुश्किल बहुत कम होगा, क्योंकि दैट्स द वे आई ट्रेड। मेरा एक्यूरेसी बहुत हाई बनी रहती है इस वजह से, क्योंकि मैं इस तरह के एरियाज़ का वेट करता हूँ। ये एरिया मैंने मार्क कर दिया है, बट जस्ट टू मेक श्योर डोंट ट्रेड दिस गार्बेज एरिया। डेली पे आ जाते हैं अब। डेली पे आएंगे, हमने वीकली की ईएमए पे लाइन बना ली थी, यस। डेली पर आएंगे, हमें दिखेगा कि प्राइस जो गिर रही थी बाकी सेक्टर्स में, जो इतनी भयंकर गिरावट हुई, यहाँ पर अभी किसने रोका हुआ है? तो यहाँ पे डेली ईएमए को टच करके प्राइस हल्की सी ऊपर चली गई, हल्की सी बस। मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट सपोर्ट में नहीं होती है, अगर कल मार्केट सपोर्ट में नहीं आती है, तो ये ईएमए को ब्रेक कर दे बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। गैप अप खुली है, ऊपर गई, बायर्स आए और भयंकर नीचे आ गई। एंड अगर इसको एक बार यहाँ से चल भी जाएगी, तो अगर हम देखेंगे तो एक ये फ्रेश डेली का सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है डेली का, और ये अच्छा खासा गैप वाला है, तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती भी है और इस एरिया को टच करती है, तो वापस आ करने के पूरे चांस हैं। अब अच्छी बात क्या थी, इस बार 20 ईएमए ने बचा लिया, क्योंकि 20 ईएमए ट्रेंडिंग था। अब 20 ईएमए ट्रेंडिंग नहीं होगा, सीधा तोड़ के नीचे आ सकती है 50 ईएमए पे, और कोई सपोर्ट यहाँ तक तो दिख भी नहीं रहा है। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का भी कोई ख़ास मतलब नहीं है, अभी हम वेट ही करना है यहाँ पे। और ये हर स्टॉक के अंदर आपको मिलेगा कि आपको वेट ही करना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर, बट हमारा एनालिसिस क्लियर होना चाहिए। बेसिकली अगर हम वीकली पे देखें तो अपने को ये एक एरिया भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट आई, गिरावट रिकवर हुई, उसके बाद गैप डाउन खुली मार्केट मंडे को, और यहाँ से ऊपर चली गई। देखिए मंडे को मार्केट खुली यहाँ पे, मंडे से कहीं पे ये नीचे आई थी, ट्यूसडे को हो सकता है यहाँ पर आई हो, वेडनेसडे को आई हो, थर्सडे को आई हो, फ्राइडे तक मार्केट वापस यहाँ चली गई, क्योंकि रेड कैंडल है। ओपन यहाँ हुई, लो यहाँ तक लगा और क्लोज यहाँ हुई। मंडे को गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, गैप डाउन होने के बावजूद एक हफ्ते के अंदर मार्केट भयंकर ऊपर चली गई, तो पुराने रेंज को ब्रेक कर दिया। इस एरिया के अंदर मैं बोलता हूँ काफ़ी एक कोई अच्छा एरिया हमें अगर ढूंढेंगे तो मिल सकता है। इस एरिया को हम वैसे भी निफ्टी ऑटो है, हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते, बट ये हमें कॉन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा विद अ स्टॉक। तो अगर फॉर एग्जांपल हम टाटा मोटर में ट्रेड देखते हैं, और टाटा मोटर अपने डिमांड जोन के अंदर आता है, एक ट्रेडेबल लेवल के अंदर आता है, और निफ्टी ऑटो इस लेवल के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। वीकली पे देखेंगे तो अपना प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, डेली पे देखेंगे तो प्राइस रिट्रेस हुआ था, बट लार्जली तो अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अप ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट्स पे बाय करा जा सकता है। अब इस एरिया में आए जो हमने वीकली के ऊपर मार्क करा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, 125 मिनट के ऊपर हो सकता है हमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिले, जो हमें मिल गया। ड्रॉप बेस रैली। अब इस रैली की अच्छी बात, एक जो बुरी बात है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सीधा यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं किया। ये यहाँ पे खुली, थोड़ा सा रिट्रेस हुई, 2 बेस कैंडल सेम डे बनी, कोई सेलिंग प्रेशर आया जिसने इसको रोक लिया, उसके बाद दिस जस्ट गैप अप, और उसके बाद ये ऊपर चली गई। ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई दे दिया था, क्लोजिंग कहीं नहीं मिली है, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। रिगार्डलेस हम अगर यहाँ पर आएँ तो हम इस एक एरिया को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया को, हम इसको ड्रॉप बेस रैली, इस जोन को, और इधर ड्रॉप बेस और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सा लेग आउट है, हम इस पूरे एरिया को कंसिडर कर सकते हैं, और नीचे वाले एरिया को भी ले लेते हैं। तो अगर हम ये पूरा एरिया ले लें तो हमें एक सपोर्ट दिख गया यहाँ पे, और यहाँ पे वीकली का ईएमए का भी सपोर्ट है। तो इस एरिया में जब प्राइस आएगी तो हम वी आर अलाउड टू लुक फॉर ट्रेड्स इन द स्टॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर विच इज़ निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का एनालिसिस मेरे हिसाब से हो गया है। अब हम यहाँ पे स्टॉक्स की तरफ चलेंगे, बस मुझे एक नज़र और डालने दीजिए। अभी प्राइस के अंदर
क्या हो सकता है। अभी प्राइस हो सकता है इस ईएमए को टच कर चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आता है। अगर निफ्टी के अंदर बाइंग हल्का सा आती है तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, 1-2 दिन के लिए बाइंग आएगी, इसको टच करेगा, और अगर निफ्टी का सपोर्ट नहीं हुआ तो ये नीचे आ सकता है। ये यहाँ पे साइडवेज हो सकता है या फिर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ऑटो ने अपनी रैली दे दी है। बस अच्छी बात क्या है, ये रैली देने के बाद ये गिरता है और उठ जाता है। तो गिरता और उठने का मतलब है कि हो सकता है यहाँ पे प्राइस अब साइडवेज चले। साइडवेज के अंदर हम ट्रेड भी ले सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जब बुल रन होता है देन ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लो तो ठीक है, बट अगर बुल रन अच्छा खासा चल रहा है तो वहाँ पे पैसा डाल के भूल जाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम आएंगे निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स के अंदर। हमें दिखता है सबसे पहले टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर अब यहाँ पे क्विकली मैं देख रहा हूँ इसको, ट्रपेस रैली क्वार्टरली के ऊपर, ऑल टाइम हाई पे है प्राइस, क्वार्टरली पे हाई टाइम हाई पे है, मंथली गुड। तो मंथली पे इसने सारे एरियाज ब्रेकआउट कर दिए हैं, एकदम ऑल टाइम हाई पे है, और वहाँ से हल्का से रिट्रेस हो रहा है, बट रिट्रेस भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। मंथली पे अगर देखेंगे तो रिट्रेस ज़्यादा नहीं हो रहा है। वीकली पे देखते हैं पिक्चर क्या है। वीकली पे आएंगे, मैं सिर्फ टाटा मोटर्स, मारुति और महिंद्रा को देखूंगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ड्रॉप, बेस, बेस, रैली, डिमांड जोन है ये वीकली का। ईएमए का भी यहाँ पे सपोर्ट है, ऑल टाइम हाई इसने पुश करा है और इसी ने क्लोजिंग दी है। इससे पहले क्लोजिंग ऑल टाइम हाई, इतने ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं मिली थी। उससे पहले प्राइस जाती थी, पियर्स करती थी, वापस आ जाती थी। इस एरिया ने क्लोजिंग दिया। अब इस एरिया को हम ध्यान से देख सकते हैं, ये 630 रुपये का जो एरिया है, यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे गए तो हमें यहाँ पे 2 एरियाज़ निकल के आते हैं। 2 एरियाज़ के अंदर एक अपना एरिया बनता है ये वाला, एक एरिया है ये वाला। खैर, हम ऐसे ही तो ट्रेड ले नहीं लेंगे, हमें समझना है कि हो क्या रहा है। तो हमें दिख रहा है कि टाटा मोटर्स तो अप ट्रेंड के अंदर है, ये अपना डिमांड जोन है। जब तक ये टूटता नहीं है तब तक प्राइस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। इसको तोड़ने के लिए प्राइस को डेली ईएमए को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस वजह से अनलेस एंड अनटिल समथिंग स्टूपिड हैपन्स, क्रेजी कोई चीज़ हो जाए, जैसे वो गिरावट 1.7 या 8% की निफ्टी के अंदर आ गई थी, उस तरह की गिरावट आ जाए, ये होना रफली बहुत मुश्किल है। खैर, डेली का ईएमए है, एक बार ये सपोर्ट करेगा प्राइस को, और ये रैली 2 बेस कैंडल और उसके बाद रैली। ये जो कैंडल है आप देख रहे हैं, ये 5% की कैंडल है। टाटा मोटर्स जो एक ब्लू चिप स्टॉक है, उसके अंदर ऐसी 5% की कैंडल बहुत आसानी से नहीं बनती है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी 5% की कैंडल बनी थी, आप रेंज को देखें, स्टॉक यहाँ पे 480 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, अगर टिक्स के अंदर अगर आपने करा तो 24 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिला था। ये मैं विक टू विक कंसिडर कर रहा हूँ, 24 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला था। यहाँ पे 5% 630 रुपये का है, यहाँ पे 36%। वहाँ का जो लास्ट 4% जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका रफली 50% ज़्यादा। इतना बड़ा कैंडल इस प्राइस के और इस औहदे के, मतलब ब्लू चिप स्टॉक के अंदर कम होता है। तो इस एरिया में बॉस एक बात तो है, इसमें जान है। एक चीज़ और हमें सपोर्ट कर रही है कि ये वीकली का डिमांड जोन भी है, प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो ट्रेंड तो अभी भी अप ही बरकरार है, क्योंकि कोई भी डिमांड जोन इसने नहीं तोड़ा है। हम ट्रेड ढूंढते हैं 125 मिनट्स पे वीकली डिमांड जोन्स के। यहाँ पे एक छोटी सी हमें प्रॉब्लम दिखती है कि 125 मिनट पे तो हमें दिखता है सरल गार्बेज, पर हम 75 मिनट भी देख सकते हैं। जब हम 75 मिनट्स देखते हैं तो हमें दिखता है रैली बेस, रैली रैली रैली, रैली बेस, 2 रैली। इस एरिया को हम कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट डेली पे देख रहे हैं तो गज़ब की ताकत है। तो हम डेली पे भी ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा करके मैं अपनी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे, ये कितना मैंने डाला है, 10,000,
नो, 1000, 10,000, लाख, क्या ये 10 लाख है? यस। तो 10 लाख के ऊपर मैं रिस्क लेता हूँ। अगर मैं 0.1% का रिस्क लेता हूँ तो 10 लाख में 0.1% का रिस्क आता है 1000 रुपये का। क्या मुझे आर अच्छा यहाँ पे मिलने का पोटेंशियल है? हाँ, मुझे 3:1 का यहाँ पे आर मिलने का पोटेंशियल है। इस टाइम इतनी ख़राब मार्केट है, चुपचाप एंट्री लो, 3:1, 4:1 बुक करो, निकल जाओ। 20:1 का टारगेट मैं इस टाइम नहीं देखूंगा। तो अब मैं पर्सनली मैं एज अ ब्रोकर कुछ और यूज़ करता हूँ, पर मैं अलर्ट्स के लिए धन यूज़ करता हूँ। तो मैं धन पे जाऊँगा और मैं अपना यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा इसका। अगर ये स्टॉप लॉस होता है, मतलब अलर्ट प्लेस कर दूंगा। स्टॉप लॉस मैं प्लेस करूंगा इसका अप स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे मैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों चीज़ें ना सिंगल गो डाल सकता हूँ। DDPI अगर आप कर लें तो हो सकता है कि आपने ख़रीद भी जब जाए अपने आप, बिक जाएगा अपने आप, नीचे आएगा तो लॉस भी अपने आप हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी अपने आप हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको सिर्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का, ताकि मेरे इमोशंस इन्वॉल्व ना हो, मैं उल्टी सीधी हरकतें ना करूँ। तो 3:1 का टारगेट है। मैं एंट्री थोड़ी, मुझे वैसे तो विक टू विक लेनी चाहिए थी, बट मैं इसकी बॉडी और विक के बीच में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे 3:1 की यहाँ पे ट्रेड चाहिए। मैं 1,000 रुपये यहाँ पे खो सकता हूँ, 3,000 रुपये गेन कर सकता हूँ। अब 125 पे आते हैं। नीचे भी एक एरिया था जिस पे वीकली EMA का सपोर्ट था, क्योंकि अगर ये नहीं चली तो हमारा बैकअप प्लान क्या है? अगर वो ट्रेड नहीं चली तो 125 पे हम ये देख रहे हैं कि ये एरिया है, कंसोलिडेशन सा है, बट हाँ, यहाँ पे फिर भी ये बेटर है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस, देखिए प्राइस एक्शन समझिए, प्राइस तेज़ी से नीचे आ रही थी। 75 मिनट है तो ये 5 कैंडल होंगी एक दिन की। आप इस डॉटेड से इस डॉटेड लाइन तक देखें, आपको यहाँ पे 5 कैंडल दिखेंगी। प्राइस नीचे आई, हल्की सी वापस गई, फिर नीचे आई और उसके बाद आप ये सोचिए एक वक्त पे ये कैंडल यहाँ खुल के यहाँ तक इतनी बड़ी रेड कैंडल थी। पर इस एरिया में कहीं से कोई बाइंग प्रेशर आया जो प्राइस को ऊपर ले गया। अगले दिन प्राइस गैप अप ओपन होती है, नीचे आती है, सेम उस प्राइस की रेंज में आती है और दोबारा ऊपर चली जाती है, फिर गैप अप होती जा रही है प्राइस। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई प्लेयर है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर है, कुछ है यहाँ पे जो यहाँ पे भयंकर बाइंग क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये एक एरिया दिखेगा जिसने प्रीवियस बहुत सारे एरियाज़ को ब्रेक करा था। तो एक ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसके सपोर्ट से चल रहा है। तो अपने पास 3 सपोर्ट दिखते हैं अपने को। अगर हम देखा जाए तो एक ये सपोर्ट दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक वो अपने को सपोर्ट दिखा, एक ये है अपना सपोर्ट, और एक सपोर्ट रहेगा ये वाला। ये 3 सपोर्ट। अब इन 3 सपोर्ट को 3 अलग ट्रेड बनाना तो बहुत स्टूपिड रहेगा इफ़ यू आस्क मी, पर एरियाज़ भी अच्छे हैं, क्या करें, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी है अपने को मिल रहा है, इधर गैप भी है, इसी ने ऑल टाइम हाई दिया है, ये ओरिजिन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे एक चीज़ है जो मैं ज़्यादा करना पसंद नहीं करता, पर मैं करूँगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा कुछ यहाँ पे। इससे क्या होगा, मैंने इस एरिया का सपोर्ट लिया, इस एरिया का भी सपोर्ट लिया, इस एरिया का भी सपोर्ट लिया, ये जो हैमर बनी है इसका भी सपोर्ट मिला मुझे, मैंने इस गैप अप का भी सपोर्ट मिला, और ये जो गोल्डन क्रॉसओवर है इसका भी सपोर्ट मिला, वीकली का EMA इसका भी सपोर्ट मिला। तो इतने सारे मुझे कॉन्फ्लुएंस मिल गए। क्या यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस रिलेटिवली थोड़ा सा हाई है, क्या मुझे यहाँ पे 2:1 टारगेट मिलने का पोटेंशियल है? ऊपर वाली ट्रेड में यही मिल रहा था, यहाँ पे 129 क्वांटिटी बाय करनी थी, यहाँ पे 57 क्वांटिटी बाय करनी है बस। यहाँ पे स्टॉप लॉस सेम है, क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हाई है मेरा श्योरिटी कि यहाँ से तो मार्केट चल जानी चाहिए। यहाँ पे मैं छोटा मैं रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना रिस्क
0.15% कर दूंगा ताकि मेरा सेम 3000 रुपीज़ का टारगेट हो जाए। इस तरह की मार्केट में मुझे ग्रीडी नहीं होना है, वरना मैं 30,000, 40,000, 50,000 के टारगेट बुक करता था, पर उसमें 30:1 का रिवॉर्ड रेशो होता था। यहाँ पे वो नहीं मिलने का है, मुझे दिख रहा है। जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता वो नहीं होने का है। तो मेरे को क्या करना है, आई हैव टू पुट इन 2 अलर्ट्स नाउ। एक लगेगा अलर्ट अपना 640 पे, और ये ऑर्डर तो मैं लगा के ही छोड़ दूंगा। अब स्टॉक्स के ऊपर मैं लगाता हूँ, एंट्री भी डालूंगा, एसएल भी डालूंगा, टारगेट भी डालूंगा, क्वांटिटी भी डालूंगा, सब कुछ अपने आप होगा। प्राइस यहाँ पर आएगी, खरीद जाएगी, अगले दिन प्राइस यहाँ आ गई, बिक जाएगा शेयर, अपना लॉस हो जाएगा 1,000 रुपये का। यहाँ चली गई तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपये का। सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। सिमिलरली इधर भी ये ऑटोमेटिकली करना मैं मानता हूँ ज़रूरी है, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। वरना क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं चली ना, यहाँ से चल जाएगी, आपने यहाँ पे लॉस लेना था। अगर आप यहाँ की जगह लॉस आप यहाँ लोगे ना, तो वो जो आपका 1,000 रुपये का लॉस था ना, वो आपने ऑलरेडी 4,000 रुपये का कन्वर्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम होती है। टाटा मोटर्स हमने देख लिया है, एक बार अब मैं मारुति भी देख लेता हूँ। एग्जैक्टली अपने पास टाइम तो है नहीं, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई आई थिंक। मारुति के अंदर मैं दोबारा हाफ ईयरली से स्टार्ट करूँगा। हाफ ईयरली पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, लाइक टाटा मोटर्स एकदम ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई पे है। कोई ईएमए मार्क करने का भी कोई सेंस नहीं है। हाँ, ये एक डिमांड जोन है, इसको माइंड में रखें, कोई इसकी रेलेवेंस नहीं होगी क्योंकि ये क्वार्टरली पे है, यहाँ पे प्राइस धड़ाम से आने वाली तो है नहीं। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं ईएमए मंथली ईएमए पे हम आते हैं। इधर ये रहा अपना डिमांड जोन, रैली बेस्ड रैली, डिमांड जोन मंथली का मैंने मार्क कर दिया। इधर प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ तक आई गई थी। अगर आप देखेंगे विक टू विक तो ऑलमोस्ट टेस्ट ही हो गई है, कुछ तो हुआ इधर। लेट्स हैव अ लुक एट वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अपने बीच में एक बहुत बड़ी रैली की कैंडल है जो सेपरेट कर रही है, जिसने स्ट्रक्चर को खासा क्लियर कर दिया है। हमें देखेंगे कि अपने पास कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है इधर, इसको मैं बॉडी टू विक ही मार्क करूँगा, इसको विक टू मार्क नहीं करना चाहूँगा मैं। वो तो ट्रेड ढूंढने वाली बात होती है। देखिए, सबका एक्सपीरियंस अलग है। हो सकता है मेरा मारुति का एक्सपीरियंस ऐसा हो कि ये अपर एरिया को तोड़ देता है और नीचे वाले एरिया से चल जाता है, और टाटा मोटर में मेरा उल्टा हो कि टाटा मोटर में वो ऊपर से ही चल जाता है, नीचे कभी आता ही नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है, किसका किस स्टॉक के साथ कितना एक्सपीरियंस है। एक ये मेरा वीकली का एरिया, और एक ये ड्रॉप। प्राइस यहाँ खुली, यहाँ तक गई, बंद यहाँ हुई फ्राइडे को, अगले हफ्ते यहाँ खुली, थोड़ी नीचे आई और ऊपर गई, बंद यहाँ हुई। तो यहाँ पे सर बहुत भयंकर फाइट हुई है, लड़ाई हुई है इधर। तो इसको मैं मार्क ज़रूर कर देता हूँ हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए। रैली बेस ड्रॉप, हमें यहाँ पे पहली बार एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है। लप्पू सा सप्लाई जोन है, बट सप्लाई जोन है ये। सप्लाई जोन वीकली सप्लाई जोन के अंदर आ गए हम। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डेली ईएमए, जैसे टाटा मोटर्स को सपोर्ट मिला था उसी तरह डेली ईएमए ने यहाँ पे इसको सपोर्ट दिया है। अगर सेलिंग प्रेशर आया तो ये टूट जाएगा, अगर ऊपर गया प्राइस तो रैली बेस्ड ड्रॉप। ये एरिया जो वीकली पे भी है, डेली पे भी है, क्योंकि अब आप देखेंगे सप्लाई जोन के अंदर भी अपने को कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो मारुति के अंदर मेरा यहाँ पे एक लंबे टारगेट के लिए कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता जब तक वो इस एरिया को ब्रेक नहीं करता। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वीकली के अंदर अगर हम देखते हैं तो 125 मिनट पे हमें इस जगह पे एक अच्छा एरिया नजर निकल के आ सकता है। लेट्स हैव अ लुक। ड्रॉप बेस रैली, ये एक एरिया अच्छा है। एंड रैली बेस बेस बेस, इतनी सारी बेस कैंडल हैं इसके अंदर, इसमें 5 बेस कैंडल हैं और रैली। काश ये थोड़ा सा बेटर एरिया होता, बट इसने किसी भी एरिया ने, इन सब ने गए तो हैं ये ऊपर, बट इन्होंने अपना प्रीवियस हाई बेयरली फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी ब्रेक करा है। कोई कॉन्फिडेंस आ तो रहा नहीं है। 75 मिनट्स पे देखते हैं एक बार। 75 मिनट्स पे मैं देखूं तो ड्रॉप बेस रैली, ये एरिया फिर भी अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर वो नहीं है, मतलब इसकी मूव जो है एक तरफा नहीं है। तो अब मेरे को डेली पे आना पड़ेगा। डेली पे आऊँगा। डेली में मैं ये देख रहा हूँ कि वीकली के ऊपर अपना ट्रेंड तो अप ही है। प्राइस अगर इस एरिया में आती है तो भी ट्रेंड अपना अप ही रहेगा।
अब यहाँ पे कंजर्वेटिवली हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप, इसको हम मान रहे हैं, इसको हम बेस कैंडल्स मान रहे हैं, ये होगी अपनी रैली। एक रिस्की ट्रेड, ये आइडियल ट्रेड नहीं है, बस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इधर मूव है, इधर प्राइस में बाइंग मोमेंटम है, इधर प्राइस रिवर्सल हुई थी और ये प्राइस किसी भी ईएमए को टच करे बिना रिवर्सल हुई थी। हमारे पास ये एरिया जिसमें हमें वीकली का ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है, ये एरिया को हम ट्रेड कर सकते हैं, मैं तो करूँगा। छोटा एक एसएल लूँगा यहाँ पे, पॉइंट एक्चुअली नहीं 5 का, 1500 रुपये का लॉस, 3000 रुपये का प्रॉफिट। सो दिस इज़ ऑल, ये मेरा निफ्टी ऑटो का एनालिसिस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।